झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के बाद अब एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू भी सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। कल यानी रविवार के दिन आजसू के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के पदाधिकारी राजधानी रांची में जुटेंगे और राजधानी रांची के ही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से लेकर के हरमू मैदान तक सामाजिक न्याय को लेकर के पैदल मार्च का आह्वान किया गया है। इसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल रहेंगे। इस न्याय मार्च का जो सब्जेक्ट बताया गया है, जो विषय वस्तु बताया गया है, उसमें सरकार की विफलताओं को मुख्य केंद्र बिंदु रखा गया है। साथ ही जो आम जनता की जो आकांक्षाओं को सरकार दरकिनार कर रही है, वो भी कहीं न कहीं इस सामाजिक न्याय मार्च के विषय वस्तु में शामिल है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन, जो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल बीजेपी ने भी पिछले दिनों सचिवालय घेराव के क्रम में इन विषयों को उठाया था, सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, सरकार की विफलताओं और नाकामियों का जिक्र किया था। अब उसी तरह के विषय वस्तु को लेकर के एनडीए की सहयोगी पार्टी आजसू भी मैदान में है। क्या माना जाए इस न्याय मार्च, सामाजिक न्याय मार्च का क्या आउटकम होगा? इसका क्या कुछ राजनीतिक रूप से भी इसे देखा जा सकता है? देखिए, जैसे ही सरकार के 3 साल पूरे हुए थे, उसी समय आजसू ने भी यह घोषणा किया था कि सरकार के जो वादे थे, जो मैनिफेस्टो में जो चुनावी वादे हैं, उसको लेकर के हम अब संघर्ष करेंगे। क्योंकि 3 वर्ष तक हम बैठे इंतज़ार किए कि भाई आपने जो वादा किया है उसे पूरा करिए, लेकिन जब आधे से अधिक का वक्त बीत चुका है तो ऐसे में अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना उचित नहीं है। और माना यह भी जाता है कि जैसे ही आधे से ज़्यादा का वक्त यानी 3 साल बीतता है तो कोई भी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव की मोड में चला जाता है। और ऐसे में बीजेपी हो चाहे आजसू हो, दोनों पार्टियां विपक्ष में है और वो अपनी आवाज़ को अब उठाना चाहती है, जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं। भले ही सरकार ने अगर काम नहीं किया तो हम सरकार को जगाने का काम किए। और इसी को लेकर के आप देखें कि हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने सचिवालय का घेराव किया, झारखंड मंत्रालय का घेराव किया, और विषय वही थे जो अब आजसू भी उसको उठाना चाहती है। चाहे वो रोजगार का विषय हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, या फिर अन्य जो विषय हैं अवैध खनन को लेकर के हो, ये तमाम चीज़ें बीजेपी ने भी पुरजोर तरीके से उठाया और जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार को हमने जगाने की कोशिश किया। अब वही काम बीजेपी के बाद आजसू करने जा रही है। आजसू भी सड़क पर उतरकर अब संघर्ष करने की तैयारी में है। इसी के तहत न्याय मार्च जो कल निकलेगा वो पूरे अप्रैल के महीने आजसू ने ये एक योजना बनाई थी, जिसमें कि प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर राज्य के मुख्यालय तक पहुंचने की उनकी एक जो योजना थी, उसके तहत अब कल आजसू के पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पहुंचकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और न्याय मार्च के तहत मोरहाबादी से हरमू मैदान तक पैदल मार्च कर पहुंचे। ये कि तमाम राजनीतिक दलों को ये लगने लगा है कि अब चुनावी साल आने वाला है, लिहाजा जनता के विषय को लेकर सड़क पर उतरना होगा। आमतौर पर आजसू को पिछले 1-2 साल में आप उनका कार्यक्रम देखेंगे तो सड़क पर उतरने का कार्यक्रम कम ही रहा है। इधर कुछ दिनों से मुखर हो रही है, तो ये माना जाए कि अब तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, खास करके जो अभी विषय है, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो स्थानीय नीति हो, या फिर छात्रों के रोजगार के विषय, आप देखिए कि पिछले दिनों छात्र भी सड़क पर उतरे थे, झारखंड बंद तक आह्वान किया। तो ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दल सरकार को रोजगार के विषय पर घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही, और इससे युवाओं का जो जुड़ाव है उसको हर राजनीतिक दल अपने ओर करने की कोशिश में लगा है। इसी की काट में सरकार भी अपना कुछ प्रयास कर रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी के 10 परीक्षा के जो कैलेंडर जारी किए गए, उसका यह परिणाम है कि अब सरकार ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम आपके लिए गंभीर हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे। अब जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर, साल भर के भीतर हम 1 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। तो ये तमाम चीज़ें अब कोशिश की जा रही है। विपक्ष के तरफ से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से अपने ओर बनाए रखने की कोशिश है कि जो सरकार पर भरोसा था, जो विश्वास था, जिसको लेकर के सरकार को चुनने का काम किया, वो बरकरार रहे, वो न टूटे, इसकी कोशिश की जा रही है। जिस तरह सचिवालय घेराव के दौरान देखा कि बीजेपी के कई लोगों पर एफआईआर किया गया, उनके बड़े नेताओं को
पूछताछ के लिए धुरवा थाने में बुलाया जाता है। क्या उस तरह की स्थिति भी उत्पन्न होने से क्या जो झारखंड की विपक्षी पार्टियां हैं वो अग्रेसिव हुई हैं या बैकफुट में नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, विपक्षी पार्टियां एग्रेसिव हैं। जो एफआईआर दर्ज हुए या फिर जो नोटिस दिए गए थे उसको लेकर के बीजेपी के नेता थाने तक गए और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर जनता से जुड़े विषय को लेकर के 100 एफआईआर होंगे तो हम तैयार हैं उसके लिए। तो ऐसे में अब स्पष्ट एक संदेश है कि लाठियां चलें या फिर मामला दर्ज हो, किसी से वो पीछे हटने वाले नहीं है जनता के विषय को लेकर के। और राजनीति भी यही कहती है कि आज अगर जेएमएम भी विपक्ष में होता तो फिर वो भी वही करती और जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश करती कि भाई हम अपने मुख्य विपक्षी की भूमिका में हैं, सरकार ने जो आपसे वादा किया था उसको याद दिलाने का मेरा कर्तव्य है। और इसी को लेकर के हम सड़क पर उतरे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला, इन तमाम विषयों को लेकर के हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ये माना जाए कि 2024 में आजसू और बीजेपी साथ में लड़ेंगे, उसकी एक कहीं न कहीं एक सहमति बन चुकी है। अब जिस तरह से रामगढ़ बाई इलेक्शन में जीत हुई है उससे भी पार्टी कहीं न कहीं बहुत ये है कि बूस्टअप हुई है। बिल्कुल, देखिए, 5 वर्षों का जो ये कार्यकाल जेएमएम को मिला और पिछला जो चुनावी हार है उसके बाद जो मंथन से निकल कर आया तो बीजेपी और आजसू दोनों ने यह देखा कि वोट के बिखराव की वजह से ही सत्ता से हम बाहर हुए। तो उस गलती को सुधारने की कोशिश हुई है। पिछले जो भी राज्यसभा चुनाव हो, चाहे ये हाल के दिन में जो रामगढ़ उपचुनाव हुए, उसमें आकर के दोनों ने ये मान लिया और एक गठबंधन तैयार किया कि भाई इसके हम दोनों अगर अलग अलग लड़ेंगे तो फिर कभी भी हम यहाँ पर काबिज नहीं हो सकते हैं सत्ता में। तो ऐसे में अब ये एक रणनीति के तहत कि भाई हम मुखर होकर सामने आए और अपने गठबंधन को मजबूत बताएं, मजबूती से पेश करें और साथ मिलकर फिर से 2024 की चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तो आपने सुना किस तरह से कल यानी रविवार के दिन आजसू की तरफ से जो सामाजिक न्याय मार्च निकाला जाना है उसका राजनीतिक इम्प्लीकेशन भी है। और जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करती हैं तो वो कहीं न कहीं चुनावी गुना भागा करके ही कुछ काम को करती हैं, अंजाम देती हैं। और सड़क पर जब भी उतरने की बात होती है तो इसका कहीं कहीं पुख्ता मैसेज होता है। पिछले दिनों भी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पैदल मार्च कर चुके हैं और जनता की बातों को लेकर के, बेरोजगारों की बातों को लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं। एक बार फिर से पार्टी कहीं न कहीं मुखर होती हुई नजर आ रही है और सड़क पर उतरने की कार्य योजना है। देखने वाली बात यह होती है कि इसका राजनीतिक तौर पर क्या कुछ फलाफल निकलता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और हमारे सहयोगी मदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।